जैसे पहले बात हो रही थी कि क्या इमरान खान रोस्टरम पर आके कोई बात करें तो आज मामला रफा दफा हो सकता है। इस तरह के केसेस में बड़े सियासी रहनुमा जब आते हैं, अदालतें भी जो हैं वो बड़े दिल का मुजाहरा करती हैं तौहीन अदालत के मामलात में। और अतर मिनुल्लाह साहब तो वो जज हैं जो बड़ा दिल रखने वाले जज हैं, जो खुद कहते हैं कि वो अपने ऊपर होने वाली क्रिटिसिज्म भी बर्दाश्त करते हैं। लेकिन उन्होंने गुज़श्ता समात में भी वो जो कहा कि मेरी तस्वीर चला दी गई बैरून मुल्क में और एक सियासी जमात से जोड़ने की कोशिश की गई और वो गलत चलाई गई, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। वो एक सियासी जमात की जानिब से ऐसा किया गया था। लेकिन अब अदालत ये बता रही है कि ये मामला इंस्टीट्यूशन का है, ये मामला मातहत अदलिया का है। इस मामले को उन्होंने कैटेगराइज कर दिया है कि ये लेकिन अभी इसके साथ जो ज्यादा हसास चीज है वो जो उनकी जानिब से रिमार्क्स दिए गए हैं कि इतनी तकसीम सोसाइटी है कि फॉलोअर्स जो मुखालिफिन को पब्लिक मकामात पर बेइज्जत करते हैं, अगर उस जज के साथ भी ऐसा हो जाए तो फिर क्या होगा। हमने देखा है कि जब इमरान खान नून लीगियों पर कोई तंज करते हैं या उनके खिलाफ बात करते हैं तो बहुत से नून लीगी हमने लीडर्स देखे हैं, जो रहनुमा देखे हैं, जब वो पब्लिक मकामात पर जाते हैं तो लोग उनके खिलाफ नारे कसते हैं, उनका वहाँ पर बैठ के अपना फैमिलीज के साथ खाना खाना मुश्किल हो जाता है। और अगर यही सिचुएशन जो जज साहिबा हैं, खातून जज साहिबा, उनके साथ हो, वो किसी पब्लिक प्लेस पर अपनी फैमिली के साथ बैठी हैं और इमरान खान साहब की बात इस तरह की जो उन्होंने की वो सुनकर उनकी फैमिली के खिलाफ या उनको तंग किया जाए, ये सबसे ज्यादा मेरा ख्याल है कि हसास मामला है जिसकी जानिब अदालत ने अब इशारा किया है। जी बिल्कुल, बल्कि आपकी गुफ्तगू के दौरान जो रिमार्क्स अब तक मजीद पहुंचे हैं उसमें तो जज साहब ने कहा है कि ये सिर्फ खातून जज के खिलाफ बयान नहीं, इश्तियाल दिलाने का केस है। अगर वो लाहौर चली जाएं और कोई इस बयान के बाद उन्हें नुकसान पहुंचाए तो जिम्मेदार कौन होगा। यह तो बड़ा अहम सवाल उठाया है। देखिए, जिस तरह माजी में जब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और उसमें नून लीग के कुछ अहम रहनुमा जो थे वो पार्लियामेंट के सामने थे तो उन पर अटैक हो गया था और ये सोसाइटी के लिए बड़ा खतरनाक है। और ये जज साहब इस मामले की इसका जो इम्पैक्ट है, इसकी हसासियत है, असल में उस जानिब तवज्जो दिलाने चाह रहे हैं कि ये सिर्फ मामला तौहीन अदालत का केस नहीं है, ये एक इश्तियाल दिलाने का केस है। इस तरह तो कोई जज देखे ना कोई फैसला ही नहीं कर सकेगा। इस तरह तो किसी बड़े सियासी रहनुमा का या किसी भी शख्स की सोशल मीडिया पे फॉलोइंग है, उसका केस किसी अदालत में लग जाए, मातहत अदालतें तो काम ही नहीं कर सकेंगी। ये तो फिर ऐसा सिचुएशन, ये तो सोसाइटी के लिए बहुत ज्यादा खान साहब को एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने कितनी संगीन गलती कर दी है एक पब्लिक फोरम पर ऐसी गुफ्तगू करके। कमर भी हमारे साथ मौजूद है। कमर, क्या अब भी कोई ऑप्शन मौजूद है? एक तो तहरीरी जवाब जमा करवा दिया गया लेकिन इस वक्त वकला दलाल दे रहे हैं, ऐसा भी कोई ऑप्शन मौजूद है कि वर्बली गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली जाए और मामला रफा दफा हो जाए? जी, अभी तक तो जो दलाइल चल रहे हैं उसमें जो हामिद खान वकील हैं इमरान खान के, उनके साथ ही उनके दलाइल चल रहे हैं। अदालत उसमें अपने रिमार्क्स देती है। जिस तरह ये रिमार्क्स जो हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब, चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से दिया गया कि हमने पहले ही कहा था कि अदलिया की आज़ादी और डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी जो है ये रेड लाइन है, इनके खिलाफ कोई बात नहीं करेगा। ये बड़ा अहम रिमार्क्स है क्योंकि इससे कबल जो थी मुख्तलिफ कंपेन्स चलती थी, सोशल मीडिया पर इन जजेस के बारे में बात की जाती थी, लेकिन उसके बाद 2-3 केसेस ऐसे हुए